हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम हिंदी के टॉप एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि यूपीएससी पेट वीडियो और यूपीपीसीएल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए इसमें से परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा। ऑप्शन ए अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा अनुपम। अनुपम मीन्स ही होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन ए अपेक्षा, उपेक्षा। ऑप्शन बी संसार, जगत। ऑप्शन सी शाम, संध्या, दिन, दिवस। तो संसार और जगत पर्यायवाची हैं, शाम संध्या पर्यायवाची हैं, दिन दिवस पर्यायवाची है। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा इन दोनों के अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद रखना और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अपेक्षा उपेक्षा। और क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन ए है सुमन, पुष्प। ऑप्शन बी निशा, निशाचर। ऑप्शन सी खटिया, चारपाई। ऑप्शन डी पाठशाला, विद्यालय। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के समानार्थी हैं और एक ऑप्शन है जो समानार्थी नहीं है। सुमन और पुष्प समानार्थी, चारपाई खटिया समानार्थी, विद्यालय पाठशाला समानार्थी। तो निशा और निशाचर, निशा का अर्थ होता है रात्रि, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो ये समानार्थी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। ये आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद होता है, तो ये गलत है। अध्ययन में 2 य आते हैं, ये भी गलत है। ऊनी में बड़ा ऊ आता है, लेकिन आजीविका सही है। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। सर्वनाम नहीं, परसर्ग, संज्ञा नहीं, विशेषण नहीं। परसर्ग का मतलब होता है जो शब्दों में पीछे जोड़ा जाए, वैसे इसे प्रत्यय भी बोलते हैं, और जो आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन ये उपसर्ग का उल्टा यानी विलोम, परसर्ग। तो इसका सही आंसर है परसर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देवी, देव, देवी, मामा, मामी, कांत, कांति, गधा, गधी। तो कांत और कांति जो है, कांत मीन्स हो जाता है भगवान और कांति मीन्स हो जाता तेज। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, ये एक दूसरे के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। लड़का नहीं, क्योंकि लड़का तो लड़के लिखा जा सकता है। प्राण, प्राण होता है। घोड़ी, घोड़ियाँ लिखी जा सकती हैं। और चिड़िया, चिड़ियाँ लिखी जा सकती हैं। प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन रहता है। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि उस व्यक्ति का प्राण निकल गया, हमेशा यही बोला जाता है कि उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। तो ये हमेशा ही बहुवचन रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा था। रामू खाना खा रहा था यानी अभी उसने खाया नहीं है,
खा रहा था जब उसने देखा होगा। माँ खाना बना चुकी है, ये तो हो गया पूर्ण। मुझे बाहर जाना है, ये तो भूतकाल ही नहीं है। हम घूमने जाएंगे, ये भविष्यकाल है। तो रामू खाना खा रहा था, यानी तब तक पूर्ण नहीं हुआ था, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कहलाते हैं कर्मवाच्य वाक्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य और सरल वाक्य। तो कर्ता के अनुसार हो रहा है, यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता की प्रधानता, तो कृत्यवाच्य। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो ये सर्वनाम में से है, ये क्वेश्चन है सर्वनाम में से। तो मैं और हम होते हैं उत्तम पुरुष, तू और तुम होते हैं मध्यम पुरुष, वह और वे होते हैं अन्य पुरुष, इससे इन्होंने भी अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है मैं और हम। अगर आपको सर्वनाम के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाई हुई है सर्वनाम के ऊपर, उसकी लिंक शेयर की है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है, एक तो साधारण और एक है मिश्र वाक्य, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनता है संयुक्त वाक्य। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये वाक्य हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। यानी 3 वाक्य सही हैं और एक गलत है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, ये सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें नहीं, ये होना चाहिए मुझ पर कृपा करें। तो राइट ऑप्शन है बी। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी, ये सही नहीं है। तो ये सही हैं तीनों प्रश्न, तीनों वाक्य, और ये अशुद्ध है मेरे ऊपर कृपा करें। तो राइट ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये तो सभी जानते हैं कि कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है ज़्यादातर सब भक्ति काल में ही, भक्ति भाव में ही लिखा है। तो ये भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो ये तो सभी जानते ही होंगे, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि जो होती है ये पंजाबी लिखी जाती है, इसमें बंगाली लिपि में बंगाली लिखी जाती है और तमिल लिपि में तमिल लिखी जाती है, लेकिन हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो हिंदी के मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा से धनी रहा है। तो ये इतने महान लोग सब उत्तर प्रदेश से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है मथुरा वृंदावन साइड में। कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज साइड में। अवधी बोली जाती है अयोध्या साइड में। पहाड़ी नहीं बोली जाती। पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। तो सही ऑप्शन हो गया डी।
पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, इसमें तीन वाक्य अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है। तो मैं तुमको कुछ कहता है ये अशुद्ध है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, ये भी अशुद्ध है। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ये सही है। तुम्हारे को जाना है, ये भी अशुद्ध है। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 19, आजकल के बच्चे माता पिता की आँखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ बताइए। तो आँखों में धूल झोंकना, यहाँ पे धूल झोंकना का मुहावरा दे दिया। तो ये पूछ रहा है धूल झोंकने का क्या मतलब होता है। धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, ये है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो अंधों में काना राजा का सही अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो ऑप्शन ए है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम कौन सा होता है, एक डंडा। जैसे ये वाक्य खत्म हुआ तभी विराम का चिन्ह आया, उसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो ये हुआ इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो क्रॉस क्रॉस के 3 क्रॉस के निशान हैं, ये चिन्ह कौन सा है ये पूछा है। तो इसमें लोप सूचक चिन्ह बताया है इसको, और लोप सूचक चिन्ह में डैश डैश भी आते हैं, लेकिन इसमें इसे लोप सूचक ही बताया है। ये आयोग द्वारा कंफर्म दिया हुआ उत्तर है, ये बैक पेपर से लिया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पर डाउट हो तो एक बार खुद चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। रात भर का क्या मतलब है। तो ये है संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो राइट ऑप्शन है ए, संबंध सूचक अव्यय। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये किसी बैक पेपर से ही लिए गए हैं जो UPSSC द्वारा कराया गया था, और इसमें से क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस हैं, तो इन पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 25, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के शोक, हर्ष आदि भावों से होता है वे होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये विराम चिन्ह में से आते हैं। विराम चिन्ह के लिए मैंने एक पूरे 3 पार्ट में वीडियो डाली हुई है, आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो तक क्या है, निपात, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो तक सर्वनाम संज्ञा विशेषण तो है नहीं, ये है निपात। निपात का मतलब होता है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, बस बीच में जोड़ने के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द तो आप सभी जानते होंगे, सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, नरेश राजा का है, कलाधर चंद्रमा का है, सारंग बादल का है। क्वेश्चन नंबर 28, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। तो लौकिक रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक का विलोम होगा अलौकिक, कुटिल, सांसारिक, दुनियावी
ये नहीं है, अलौकिक है इसका सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कुल, कूल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण, रश्मि। तो कुल और कूल, कुल और कूल में कुल का मतलब है वंश और कूल का मतलब है किनारा। तो इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। निशा, रात्रि, निशा एक ही है, ये दोनों समानार्थी हैं। अभिलाषा, इच्छा एक ही है, ये दोनों समानार्थी हैं। रश्मि, किरण, ये दोनों समानार्थी हैं, लेकिन कुल और कूल के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 30। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। अगर किसी जगह पर बाढ़ आई है और बाढ़ पीड़ितों को सहायता की ज़रूरत है तो वो किसको पत्र लिखेंगे? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। तो ये लिखेंगे जिलाधिकारी को। जिस भी क्षेत्र में पीड़ित लोग हैं वो अपने ज़िले के अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। जब अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उन्हें क्या संबोधित करते हैं? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मज, नहीं, माननीय महोदय। अधिकारी को हमेशा माननीय महोदय लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिसे रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि, व्यंजन। क्या कहते हैं? तो मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह जो होते हैं ना, वो जो लिखने की लिपि, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ्य। जब इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हम बोलने में देखते हैं कि प, फ, ब, भ, म को बोलने में केवल होठों का यूज होता है। तो ये व्यंजन ओष्ठ्य में आते हैं क्योंकि इन्हें बोलने में केवल होठों का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन है बी, ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 34। जो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन अगर एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। ऑप्शन ए है इसका राइट, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को जोड़ेंगे तो वो संयुक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु क्या है? तो ये जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु क्या है? ऑप्शन ए स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग। तो ये होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु। क्वेश्चन नंबर 36। महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? अ प्लस आ बराबर बढ़िए, अ प्लस बढ़िए बराबर बढ़िए, बड़ा आ प्लस ए बराबर बड़ी ए, बड़ा आ प्लस बड़ी ए बराबर ए। तो इसमें कौन सा संधि नियम है? ये आया है UPSSC युवा विकास के पेपर में और उन्होंने राइट ऑप्शन माना है डी, आ प्लस ए बराबर ए। लेकिन मैं इस क्वेश्चन पर डाउट में हूँ। मैंने इस पर RTI भी डाली थी लेकिन उन्होंने फिर भी इसे ही सही बताया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बड़ी ए आना चाहिए बराबर में। आप इसे डाउट में रखकर
एक बार रीचेक ज़रूर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति में है अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें दो शब्द मिलते हैं, यथा और शक्ति। तो यथा जो है ये अव्यय है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास हुआ। क्वेश्चन नंबर 38। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर किया। रेखांकित शब्द क्या है? तो अधमरा में ये पूछ रहा है अध क्या है, तो अधमरा में अध है उपसर्ग, संज्ञा, अव्यय, प्रत्यय। तो अध का मतलब होता है आधा, आधा मरा कर दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो जहाँ पे ये वाले साइन आ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, और वाह वाह हर्ष या दुख बताया जा रहा हो, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक होता है। लेकिन ये इसमें पूछ रहा है कि ये वाह वाह किस चीज़ के लिए, हर्ष के लिए या शोक के लिए, किसके लिए बोध कर रहा है? तो वाह वाह कर रहा है हर्षबोधक अव्यय, शोकबोधक नहीं, संबोधित अव्यय नहीं, तिरस्कार बोधक नहीं। तो राइट ऑप्शन है हर्षबोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर ये तत्सम है, तेल ये भी तत्सम है, पौत्र ये भी तत्सम है, लेकिन जामुन जो है तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है जम्बू। तो ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। तो निद्रा ये हिंदी का है, अचरज ये भी हिंदी का है, अलमारी ये शब्द है अंग्रेजी का। तो ये हो गया विदेशी शब्द, ये हो गया विदेशी शब्द। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आधा तत्सम है और आधा तद्भव है। तो देव, पंख, बच्चा, इसका राइट ऑप्शन है अक्षर। अक्षर जो है अर्ध तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ देखते हैं एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, तो वहाँ होते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। अनुशासित राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 45। वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना क्या है? क्रिया, और ये बता रहा क्रिया की विशेषता धीरे धीरे। तो ऑप्शन ए है क्रिया, बी संज्ञा, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। तो ये धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया विशेषण है। आंसर सी, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और लगा हो कि इसमें कुछ यूज़फुल है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर, लाइक, कमेंट्स करें, और जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।